एक अस्वीकार्य वाक्य यानी एन अनएक्सेप्टेबल सेंटेंस, बस बात खत्म। सोचिए, एक पूरा का पूरा शांति प्रस्ताव और उसे सिर्फ इन चंद शब्दों में खारिज कर दिया गया। ये कोई आम बातचीत नहीं है, ये अमेरिका और ईरान के बीच चल रही शांति वार्ता पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बिल्कुल साफ और रूखा जवाब था। यहीं से शुरू होती है आज की हमारी ये चर्चा, एक ऐसी स्थिति जहां आगे बढ़ने के सारे रास्ते अचानक से बंद होते दिख रहे हैं और तनाव अपने चरम पर है। तो चलिए, आज के इस विश्लेषण में हम इस पूरे मुद्दे की गहराई में चलते हैं। ये सिर्फ दो देशों के बीच की तनातनी नहीं है, बल्कि एक ऐसा बड़ा जियोपॉलिटिकल संकट है जिसके तार पूरी दुनिया से जुड़े हैं। आज हम बिल्कुल एनर्जी और स्पष्टता के साथ इस जटिल मुद्दे के हर एक पहलू को डीकोड करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक कूटनीतिक गतिरोध अब सीधे एक बड़ी सैन्य कार्रवाई की तरफ बढ़ रहा है, जिसे नाम दिया गया है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी 2.0। इन सोर्स मटेरियल्स के जरिए हम इस पूरी स्थिति को बहुत ही आसान और रोचक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो इस पूरे विश्लेषण को हमने 4 मुख्य हिस्सों में बांटा है। पहला, कूटनीतिक गतिरोध। दूसरा, अमेरिका और ईरान के बीच के मूल विवाद। तीसरा, ये ऑपरेशन एपिक फ्यूरी 2.0 आखिर है क्या। और चौथा, वो घरेलू दबाव और स्टेक जो इस युद्ध को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, कूटनीतिक गतिरोध और शांति वार्ता की विफलता। इस डेडलॉक को समझने के लिए हमें थोड़ा चीन की तरफ देखना होगा। देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बीजिंग में 2 दिन की एक बहुत ही अहम मुलाकात की। पूरी दुनिया की नज़रें इस बात पर टिकी थी कि क्या इस मीटिंग से ईरान युद्ध के मोर्चे पर कोई बड़ी सफलता मिलेगी। पर जो रिपोर्ट्स सामने आई हैं वो बताती हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप इस मोर्चे पर कथित तौर पर खाली हाथ ही वापस लौटे, यानी कोई बड़ा कूटनीतिक समाधान नहीं निकल पाया। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है, वो ये कि चीन और ईरान के जो पहले से चल रहे आर्थिक रिश्ते हैं ना, उन्होंने अमेरिकन कूटनीति के आगे एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी। चीन आर्थिक रूप से ईरान से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है, वो उनके तेल का एक बहुत बड़ा खरीदार है और दोनों के बीच एक मजबूत रणनीतिक साझेदारी भी है। यही वजह है कि अमेरिका जो दबाव की रणनीति चीन के जरिए ईरान पर लगाना चाहता था, वो पूरी तरह से काम नहीं आई। हालांकि एक बात जरूर ध्यान देने वाली है कि ट्रंप ने यह दावा किया है कि शी जिनपिंग इस बात पर सहमत थे कि ईरान को हॉर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखना चाहिए। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, अमेरिका और ईरान के बीच आखिर मूल विवाद या कहें तो बुनियादी असहमति है किस बात पर। सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ क्लैश है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। अगर दोनों देशों के रुख को देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। अमेरिका का स्पष्ट कहना है कि ईरान को अपनी परमाणु क्षमता विकसित करना तुरंत बंद करना होगा। दूसरी तरफ ईरान अपने स्टैंड पर अडिग है कि उसका परमाणु कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह से 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, और यही वो खाई है जो अब लगातार चौड़ी होती जा रही है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है एक बहुत ही अहम भौगोलिक स्थान, हॉर्मुज जलडमरू मध्य। ये कोई आम समुद्री रास्ता नहीं है, ये एक बहुत ही संकरा सी रूट है जहां से दुनिया के तेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। सोचिए, अगर ये रास्ता ब्लॉक हो जाए तो क्या होगा। अमेरिका चाहता है कि यहां नेविगेशन की पूरी आज़ादी हो, कोई रोक टोक ना हो, और इस एक छोटे से चोक पॉइंट पर कंट्रोल को लेकर दोनों के बीच टेंशन एकदम पीक पर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे खंड की तरफ, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी 2.0 और इसमें शामिल सैन्य विकल्प। इस स्थिति की गंभीरता को अगर समझना है तो रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ की इस सीधे बयान को देखिए। उन्होंने बहुत ही साफ शब्दों में कहा है कि जरूरत पड़ने पर अमेरिका के पास तनाव बढ़ाने की योजना है। ये कोई मामूली बयान नहीं है, ये इस बात का क्लियर सिग्नल है कि अब सिर्फ कूटनीति या धमकियां नहीं चल रही हैं। युद्ध के स्तर की सैन्य कार्रवाई पूरी तरह से टेबल पर आ चुकी है और पेंटागन इसके लिए प्रैक्टिकली तैयारी कर रहा है। अब देखते हैं कि ये ऑपरेशन एपिक फ्यूरी 2.0 आखिर किस तरह आगे बढ़ेगा। इस स्ट्रैटेजी को 3 मेन स्टेप्स में बांटा गया है। पहला, व्यापक हवाई हमले यानी मैसिव एयर स्ट्राइक्स। दूसरा, ईरान के अंदर स्पेशल फोर्सेस के अभियान। और तीसरा, सबसे बड़ा कदम, एक आर्थिक प्रहार के रूप में खार्ग द्वीप पर कब्जा करना। ये रिपोर्ट्स बताती हैं कि अमेरिका और इजराइल मिलकर इन हमलों की जॉइंट तैयारियां कर रहे हैं। टारगेट क्या होंगे? सबसे पहले ईरान के मिसाइल ठिकानों और अंडरग्राउंड परमाणु सुविधाओं को सीधे हिट किया जाएगा। इसके अलावा उनके कमांड सेंटरों और तेल के बुनियादी ढांचे को तबाह करने की योजना है। फिर ग्राउंड पर तोड़फोड़ के लिए एलीट फोर्सेस को भेजा जाएगा, जिनका मेन काम होगा धरती में काफी गहराई तक छुपाई गई परमाणु सामग्री को पूरी तरह से नष्ट करना। अब जिक्र करते हैं खार्ग द्वीप का। ये मिलिट्री स्ट्रैटेजी का एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक एंकर है,
क्यों? क्योंकि ज्यादातर ईरानी तेल का एक्सपोर्ट इसी रास्ते से होता है। स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है, इस द्वीप पर कब्जा करके ईरान के ऑयल रेवेन्यू यानी उनकी आमदनी के मेन सोर्स को पूरी तरह से अपाहिज कर देना। ये कदम ईरान की इकोनॉमी पर इतना बड़ा प्रेशर डालेगा जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तो इन सब के बीच दोनों देशों का आज का मिलिट्री पोस्टर क्या है? अमेरिका ने साफ कर दिया है कि हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को हर हाल में वापस खोला जाएगा और ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। देखिए, भले ही राष्ट्रपति ट्रंप ने इन सैन्य योजनाओं को अभी फाइनल अप्रूवल ना दिया हो, लेकिन तैयारियां जोरों पर हैं। और दूसरी तरफ ईरानी अधिकारी भी पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं हैं। उन्होंने स्पष्ट मैसेज दे दिया है कि वे भी पूरी तरह से शत्रुता पर लौटने के लिए तैयार हैं। अब आते हैं इस चर्चा के आखिरी और चौथे खंड पर, वो घरेलू दबाव और दाव जो इस तनाव को आगे बढ़ने से रोकने का काम कर सकते हैं। देखिए, कोई भी सैन्य फैसला सिर्फ वॉर रूम्स में नहीं लिया जाता। असली दुनिया में कई स्पीड ब्रेकर्स होते हैं और यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट है वो डोमेस्टिक प्रेशर जो आने वाले मध्यावधि चुनावों से पहले अमेरिकी प्रशासन पर पड़ रहा है। पहली बात, इस युद्ध की आर्थिक लागत जो सीधे तौर पर अमेरिकी अर्थव्यवस्था और आम जनता को नुकसान पहुंचा रही है। दूसरी बात, राष्ट्रपति की अप्रूवल रेटिंग्स में गिरावट देखने को मिल रही है जो चुनावों से ठीक पहले एक चिंता का विषय है। और तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर, अमेरिका के अपने सहयोगी देश उस पर लगातार कड़ा दबाव डाल रहे हैं कि युद्ध की स्थिति को खत्म किया जाए और जल्द से जल्द किसी समझौते पर पहुंचा जाए। तो ये सब हमें आखिर किस मोड़ पर लाकर खड़ा करता है? ये पूरा सिनारियो एक बहुत ही बड़ा और गंभीर सवाल छोड़ जाता है। क्या सैन्य खतरे और इतने भारी आर्थिक दबाव की ये रणनीति ईरान को किसी नए समझौते के लिए मजबूर कर पाएगी, या फिर क्या ये तैयारियां एक ऐसे भयानक संघर्ष का रूप ले लेंगी जिसका असर और जिसकी दहशत पूरी दुनिया को झेलनी पड़ेगी? इन तथ्यों पर गहराई से जरूर विचार कीजिएगा।